और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। आज तक वहाँ अच्छी मशीनें नहीं हैं, वहाँ मशीनों की ज़रूरत है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके क्या वहाँ हल निकल रहा है? डॉक्टर वहाँ मिलते नहीं हैं। जो मरीज़ वहाँ एक्सीडेंट वाले आते हैं या कुछ भी होता है तो वहाँ केवल रिफर बना देते हैं, प्रयागराज ले जाओ, कानपुर ले जाओ, वहाँ जाते जाते लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भाजपा सरकार ये बिल्डिंग खड़ी करके क्या हासिल करना चाह रहा है? और दूसरी बात है, जो खनन हो रहा, अवैध खनन हो रहा है, जो हरे भरे पेड़ हैं उनको काट के रास्ता बनाया जा रहा है और नदियों में सारे गड्ढे करके लोगों की मृत्यु हो रही है। बच्चे वहाँ नहाने जाते हैं, डूब जाते हैं, वहाँ बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भाजपा सरकार अवैध खनन कर रही है और हम चाहते हैं कि अवैध खनन जो हो रहे हैं ये रुके और हमारी समाजवादी पार्टी इसका आगे आवे सब लोग और ये अवैध खनन रोका जाए। और तीसरी बात है, ये नल घर योजना चल रही है, ये हर गांव में रास्ता खोल दी गई है, पाइपलाइन पड़ गई है। कभी किसी गांव में आज तक पानी नहीं गया, ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। बिजली में है आधा धुंध लूट हो रही है और जनता मर रही है गांव गांव। लाइट महीनों नहीं जा रही है, चाहे ये खंभे टूटे हों, चाहे ट्रांसफार्मर फूटे हों, न तो ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रही है, न तो खंभे लगाने का काम कर रही है। बस यही कहते हैं कि हम खंभे लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, 10 दिन में आ जाएगी लाइट, 20 दिन में आ जाएगी। अरे जब लाइट नहीं आएगी तो लोग पानी कैसे पिएंगे, कैसे लोग रहेंगे? गांव-गांव में तो ये हालत है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं तो जांच कर लीजिए बारीकी से कि हमारे कितने ट्रक चल रहे हैं, कितनी हमारे बालू खंगाने हैं। और ये जो भाजपा सरकार है ये तो नाक के नीचे इस तरह सा घोटाला कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी भाजपा सरकार के हों तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी इस खनन को रोका जाए और समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। 2027 में समाजवादी पार्टी कुशवाहा जी ने जो बांदा के हालात हैं बालू खनन को लेकर के बताया, मैं अपने को उनसे संबंध करता हूँ क्योंकि जिस तरह से बांदा में बालू खनन एक उद्योग हो गया और एक भी पट्टा भी किसी हमारे बांदा जिले के किसी व्यक्ति के नाम नहीं। अगर कब उसमें जिले के लोगों को भला होता, इतना ओवरलोडिंग अवैध और स्टाक की पूरी नदियाँ स्टाक कर रहे हैं। आप चले जाइए चिल्ला रोड में चले जाइए, चाहे पपरिंदा से चले जाइए, पैलानी रोड में चले जाइए, इतना स्टाक इकट्ठा किया है जो कि अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी अवैध खनन है, वो लोडिंग में वो लोग तमाम लोग मर रहे हैं, बच्चे 10-20 30 फीट गड्ढे कर रहे हैं, उससे बच्चे मर रहे हैं। तो उसको रोका जाना चाहिए था। और जो इस समय जो भाजपा की सरकार, जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, हर चीज़ में जो है बढ़ते 10% बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। और हम दूसरा कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में पीडीए आरक्षण की 22 परीक्षाओं में 11,514 से अधिक सीटों की लूट की गई है। इसमें बांदा कृषि विश्वविद्यालय भर्ती 2021 के कुल 15 में 11 पद मुख्यमंत्री जी के सुजाती लोगों को नियुक्त की गई है। इसमें हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को सबको लिखा था, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा शासन 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ 2019 में, जिसमें ओबीसी SC के 7,933 पद मिलने चाहिए था, जिसमें पीडीए की हकवारी की गई है। इसी प्रकार 2025 लेखपाल भर्ती में कुल 7,994 पदों में 3,997 पद
OBC SC/ST के आरक्षित होने चाहिए थे, जिसमें 960 पदों पर PDA की हकमारी की गई। इसी तरह से कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती 2026 में 2759 पदों की भर्ती में 588 PDA पदों की लूट की गई है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जो बाबा साहब ने एक आरक्षण का अधिकार दिया था, अब सारा निजीकरण कर रहे हैं। जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जैसे नौकरी कोचिंग में, कोई कोटा में तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, UPSC की परीक्षा UPSC की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि पेपर लीक वाली सरकार को जो है 2027 में हटाएं और समाजवादी पार्टी जो है बांदा को बचाने के लिए हर आंदोलन पर उतरने के लिए तैयार है और आगे इसके लिए उतरेंगे। क्योंकि अब सर से ऊपर पानी हो रहा है। यहाँ के जो है जितने भी अवैध खनन धारक हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो आरोप प्रत्यारोप तो इधर उधर लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई बचा नहीं है, सारे के सारे संलिप्त हैं। मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूँगा। 2003 में शायद कनवारा में जो है एक मुकदमा लिखा गया था, और उस मुकदमे के बाद उस गांव के तमाम सारे लोगों को, चाहे ब्राह्मण रहा हो चाहे ठाकुर रहा हो, किस तरीके से उनकी मूछें तक उखाड़ी गई हैं। वो लोग आज जनता के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे मुकदमे से पूरे गांव को परेशान कर दिया था। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात रखना चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि इन अवैध खनन और ओवरलोडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी बाढ़ आ गई है। जगह जगह सड़कें खराब हो गई हैं। इसको भी रोकने का प्रशासन काम करे। अवैध खनन के साथ साथ हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे बांदा जो है सबसे गर्म हो गया है। नदियों की जलधारा की दिशा बदली जा रही है, नदियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और जलीय जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। किसानों की निजी भूमि पर बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी निजी भूमि से फसलों को नष्ट किया जा रहा है और नदियों में अवैध पुल बना करके, जो यहाँ के बालू कारोबारियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन अवैध पुलों को बना करके ओवरलोड ट्रकों द्वारा बालू मोरंग की निकासी की जा रही है, जिससे जिले की सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और खनन के किए गए गड्ढों में गत दिनों कई बच्चों और लोगों की डूबकर भी मृत्यु हुई है। इसलिए हम इसको लेकर के आज आपके बीच में आए हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी इस पर आगे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय